देश विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी। प्रताप शाही हूँ, मैं को कन्वीनर हूँ किसान मनरेगा देश बचाओ मोर्चा का। इसमें ये जो यूएस ट्रेड डील है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। बाबू देखो, यूएस ट्रेड डील विशुद्ध रूप से एक ब्लैकमेलिंग का ट्रेड डील है, जिसमें नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के चारित्रिक लांछन के आरोप लग रहे हैं। अब उनकी पार्टी के अंदर से लग रहे हैं। आरोप लगना साबित नहीं हुआ। तुम तो लो, अगर इसी से पहले सबके ऊपर लगते थे तब तुम चिल्लाते थे। बीजेपी का आदमी तो नहीं हो ना, बीजेपी का आदमी नहीं है तो सुनो पहले। चारित्रिक लांछन लगा है, और ऐसा प्रधानमंत्री जिसका नाम एप्स्टीन में है, एप्स्टीन में जिसका नाम है विश्व भर में, आपके इंग्लैंड के राजकुमार का है। उनको इस्तीफा देना, मतलब उनको हटा देना पड़ा, पद से हटना पड़ा, उनको निकाल दिया और गिरफ्तार हो गए। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। नॉर्वे की राजकुमारी का नाम आया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहां पर आया है और कुछ नहीं हो रहा है, और उससे क्या फायदा ये हो रहा है कि एप्स्टीन की फाइल से नरेंद्र मोदी को ट्रम्प दिखाता नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी दुख दबा के भागते हुए मिलते हैं, और उन्होंने यूएस ट्रेड डील कर ली। यूएस ट्रेड डील से हमारे देश के किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। हमारे जितने भी फल उत्पादक किसान हैं उनको खत्म, क्योंकि पूरा फल अमेरिका से आने जा रहा है। पूरा नट्स यानी अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश सब अमेरिका से आने जा रहा है। ज्वार अमेरिका से आने जा रहा है। सोयाबीन अमेरिका से आने जा रहा है। तो हिंदुस्तान का बचा क्या? और उसके बाद एडिशनल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, एडिशनल प्रोडक्ट्स। उसके बाद दूध आने वाला है। दूध एक ऐसी चीज है जिसका चारा जो है अमेरिका में खूनी चारा कहते हैं उसको, जिसमें चर्बी होती है, जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी खाए हुआ का दूध क्या हिंदुस्तान की जनता पिएगी? जो गाय को लेकर आंदोलन करते हैं, मुसलमानों को रोज मारते हैं, तो क्या है, क्या गाय की चर्बी वाला दूध पिलाएंगे? क्या सुअर की चर्बी वाला दूध पिलाएंगे हिंदुस्तान की जनता को? नरेंद्र मोदी चाहते हैं पिलाना, ये मोहन भागवत पिलाना, हम इसका विरोध करते हैं। यूएस ट्रेड डील भारत की गुलामी का दस्तावेज है। अमेरिका का गुलाम नरेंद्र मोदी, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी मैं किसानों के बीच में गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ने बहुत बड़ी बात कही, और ये जनता को सुनना चाहिए। उसने कहा नेताजी जाके बताइएगा। मैं अभी गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वहां पर गया तो एक किसान मिल गया। कहा कि नेताजी मैंने हाँ बताइए। कहा कि एक फाइल आई है। मैंने कहा एप्स्टीन फाइल है अमेरिका में। कह रहा नहीं साहब, वो तो हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्नी को लुगाई कहते हैं, और लुगाई जैसे उसने उदाहरण करके बताया, कहते हैं कि गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई। मैंने कहा अच्छा। कहा नेताजी ये एप्स्टीन, जो आप एप्स्टीन नहीं बोल पा रहा, उसने कहा ये लुगाईबाज का फाइल, और जितने लोग इसमें हैं वो लुगाईबाज हैं। तो मैंने कहा इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। मैंने कहा भाई उनका नाम आया, तो कह रहा वो भी लुगाईबाज। मैंने कहा भाई आप कह सकते। कहा ये नेताजी आप जाके बता दीजिए। भाई मैं किसान नेताओं के, भाई मधु किश्वर और सोनू स्वामी ने तो यही कहा ना पुनिया जी, कि भाई चार एमपी के बारे में बोला है, और कौन कौन के बोला है? मधु किश्वर बोल नहीं, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। तो भाई ये तो अगर प्रधानमंत्री के ऊपर लुगाईबाजी का आरोप है, तो ऐसा प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है, जिसका चारित्रिक बल नहीं है, वो कमजोर आदमी है। वो ऐसे यूएस ट्रेड डील रोज साइन करेगा, रोज गुलाम बनाएगा हमें। और जब तक ये देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा, देश गुलाम रहेगा। जब चाहेगा तब कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी देश का आदमी वो एप्स्टीन फाइल दिखा के, लुगाईबाजी वाली फाइल दिखा के इसको जो है तुरंत जो है किसी चीज पर साइन करा। इसलिए हम नरेंद्र मोदी को चाहते तुरंत इस्तीफा दे। इसलिए हम यूएस ट्रेड डील रद्द करने की, और जहां तक बीबी ग्राम योजना के, इसको भी रद्द कर, क्योंकि बीबी ग्राम योजना जो है मनरेगा के मजदूरों को, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको समाप्त करने की साजिश है, उनको बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश। क्योंकि इसमें दलित हैं, पिछड़े आदिवासी हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं के आर्थिक मतलब जो उनकी इंपावरमेंट थी, आर्थिक इंपावरमेंट जैसे कहते हैं, उनकी समृद्धि में एक थोड़ा सा एक काम कर रहा था, उसको भी छीनने की कोशिश किया। और क्योंकि मनरेगा जो था पलायन को रोकने का काम कर रहा था, जब कोरोना काल में और कोविड के इलाके में लॉकडाउन जब लगा था, तब भी इसी मनरेगा ने लोगों को काम देने का काम किया था। अब नरेंद्र मोदी ये चाहता है, और उसके दोस्त ये चाहते हैं, बिल गेट्स ये चाहता है, अमेजन ये चाहता है, अडानी और अंबानी ये चाहते हैं कि हम बड़े बड़े खेत खरीद लें किसानों से, कब्जा कर लें किसानों की जमीनों को, और उस पर जो है मजदूर चाहिए। तो मजदूर कहां से आएगा? तो मनरेगा में काम करे तो जाएगा नहीं, तो मनरेगा ही समाप्त कर दो। मनरेगा समाप्त हो जाएगा, बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, और अडानी के कंपनियों में काम करेंगे, या तो खेतों में बंधुआ मजदूर बन के काम करेंगे। तो ये सब स्थितियां, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और हम मनरेगा के कानून की पुनः बहाली चाहते हैं, और यूएस ट्रेड डील के रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और अगर यूएस ट्रेड डील रद्द नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा, देश से गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहा जा रहा है कि वो फेल हो रही है। फेल तो है ही है। हाँ, तो उसके बारे में वो भाई फेल है कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और इजराइल में युद्ध होना है, अमेरिका भी इससे युद्ध होना। आप उसी दौरान इजराइल चले जाते हैं, एप्स्टीन फाइल दिखाता है नेतन्याहू, और आप जाके गले भैया 36 घंटे में हमला हो जाता है। ईरान जो हजारों सालों से हमारा दोस्त है, उसके सर्वोच्च नेता अब खमेनी को मार देते हैं। इजराइल और अमेरिका, शहादत हो जाती है। 6 दिन लगते हैं भारत के विदेश मंत्रालय को जाकर, विदेश सचिव को जाकर वहां पर कॉन्डोलेंस देने का। और उससे नुकसान क्या हुआ?
स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारा जहाज नहीं आ सकता है। आज पाकिस्तान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से उसके जहाज आते थे, चाइना के आते, और आज जिसको मनमोहन सिंह जी ने, इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को पूरे 26/11 के हमले के बाद पूरे विश्व में अलग थलग कर दिया था। आज वह पाकिस्तान बहुत बड़े फ्रंट पे आ गया, वो पूरे वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे आ गया। वो आज मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, वो विश्व शांति की बात कर रहा है। जो आतंकवादी माना जाता था एक समय पे, आज जो है वह सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, ईरान और अमेरिका में संधि कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, और इस्लामाबाद में जेडी वेंस भी गए हुए हैं। तो और ये विश्व गुरु बन रहे थे, ये तो विश्व के बड़े के चेला बन गए। ये तो कुछ नहीं, इसका जो चेहरा है 56 इंची जो चेहरा है वो धूल दूषित हो चुका है, वो टूट चुका है। देश की जनता जान गई। और जो किसान ने कहा लुगाईबाज, वो मैं मानता हूं, मैं उसकी बात को रखना चाहता हूं। और मैं उस किसान को धन्यवाद देता हूं जिसने मेरी आंखें खोली और मुझे ऐसे शब्द बताए और कहा कि देश की जनता को जाके बताइए। और हम नरेंद्र मोदी को बिना चारित्रिक बुद्धि क्षमता वाला व्यक्ति जब तक प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब तक ऐसे ही हो। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी 7वें बेटे से नहीं डरी, उनकी हत्या हो गई, लेकिन अमेरिका आके नहीं डरी। जो गैस क्राइसिस चल रहा है और जो इसको क्या मतलब क्या रीजन है इसका? इसका रीजन नरेंद्र मोदी है। जब रशिया से तेल लेना था तो अमेरिका ने कहा तेल मत लो, जब सस्ते रेट पे तेल ले रहा था। 1 महीने पहले से तेल बंद हो गया। अडानी अंबानी ने खूब तेल कमाया। ईरान से तेल सस्ते में मिल रहा था, 2019 में तुमने तेल लेना बंद कर दिया। अब अमेरिका कहता है तेल ले, कभी कहता तेल मत लो, कभी कहता तेल लो। अब रशिया कह रहा रेट पे लो, महंगे रेट पर। सप्लाई प्रॉब्लम है या कालाबाजारी है? कालाबाजारी है, क्योंकि ये सब काला बाजार उनके साथ है, ये सारे कालाबाजारी। तेल और गैस की कोई कमी नहीं है तो कहां से कालाबाजारी हो रही है? ये कालाबाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि अडानी और अंबानी इस बिजनेस में हैं, वो पूरा कालाबाजारी करवा रहे हैं। और ये करके यह लोग पूरे ये बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, केरला के चुनाव में, असम के चुनाव में, पुडुचेरी के चुनाव में बहुत बड़ा कालाधन ये भारतीय जनता पार्टी खर्च करेगी। वो इन्हीं पैसों से खर्च करेगी। मैं आपको ये आरोप लगा रहा हूँ जी। आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो उनको कहते हैं वो सरकार के खिलाफ है, देशभक्त नहीं है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी जैसा देशद्रोही कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी देशद्रोही, उसकी पूरी सरकार देशद्रोही। जिसने ट्रंप के आगे झुका, जिसने घुटने टेके, जो किसान के खिलाफ काम कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष का रोल निभाते निभाते भारत विरोधी पार्टी बन गई। भारत विरोधी पार्टी अगर कोई है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता, यह अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। और जे कुरन के साथ, CIA के एजेंट के साथ गुरु गोवरकर 1949 से 1951 तक क्या कर रहे थे, पहले नरेंद्र मोदी बताएं।